हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद एकेडमी भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूं। और आप लोगों के लिए मैं आज एक बढ़िया जानकारी लेके आया हूं कि अभी रीट के फॉर्म भरे जा रहे हैं और राजस्थान हाई कोर्ट का एक आदेश आया है कि विवाहिता का मूल निवास उसके माता पिता का जन्म स्थल ही है। यानी कि अभी बहुत सी ये प्रॉब्लम चल रही थी मेरे दोस्तों कि बहुत सी बहनें कन्फ्यूजन में थी कि हमारा मूल निवास कहाँ से बनेगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे राजस्थान राज्य है, उसके बाहर से अगर किसी भी महिला का अगर विवाह है राजस्थान में हुआ है तो उसका जो मूल निवास है उसको राजस्थान नहीं माना जाएगा और उसका मूल निवास अन्य राज्य ही माना जाएगा। जैसे कि राजस्थान की किसी महिला का अदर राज्य में विवाह होता है तो वो महिला राजस्थान के अंदर की ही मानी जाएगी और उसको राजस्थान के यहाँ पर आरक्षण जो भी होगा वो मिल जाएगा। ऐसा एक मैटर टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया का भी आया था। टीएसपी महिला का विवाह नॉन टीएसपी में हो गया था तो उसको भी ऐसे केस चला था, उसका नॉन टीएसपी में बनाया, मतलब नॉन टीएसपी का ऐसा कुछ मैटर था तो उसको भी उसका टीएसपी के लिए बनाने के लिए मना कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि उसका कोर्ट में केस के वजह से उसका जो रिजल्ट आया वो भी उनका टीएसपी के लिए ही मान्य हुआ। यानी कि विवाहिता का मूल निवास उसके माता और पिता की जन्म से। आगे बात करते हैं, विवाहिता बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति देने के फैसले के एक दिन बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि शादी होने पर युवती का मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं रोका जा सकता है। निवास की पहचान उसके माता पिता के जन्म स्थल से है, इसका शादी से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने यह फैसला चित्तौड़ के बड़ी सादरी के जयसिंहपुर निवासी अनीता सुथार 26 की याचिका पर दिया है। बिल्कुल ये वही टीएसपी वाला मैटर है जो मैं कह रहा था। टीएसपी दिया था क्योंकि उसकी शादी गैर टीएसपी एरिया में रहने वाले युवक से हुई थी। यानी कि इस लड़की की जो शादी है इसकी नॉन टीएसपी में हो गई थी, जबकि इसका जो निवास स्थान है वो टीएसपी एरिया में आता था। लेकिन क्या हुआ कि फिर इसको गैर टीएसपी एरिया से हुई थी, जबकि अनीता का जन्म टीएसपी एरिया में हुआ था। उसके माता पिता अभी भी वहीं रहते हैं। 6 दिसंबर 2002 को संबंधित तहसीलदार ने अनीता को स्पेशल बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट जारी किया था। अब अनीता ने वैसा ही सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कहा, यानी कि टीएसपी एरिया का, तो उसने उसे इनकार कर दिया। उसे मौखिक रूप से बताया गया कि शादी के बाद नॉन टीएसपी एरिया में रहे हैं, इसलिए टीएसपी एरिया के मूल निवास प्रमाण पत्र की हकदार नहीं है। तो फिर तहसीलदार ने युवती को मौखिक बोला था, लेकिन उसके बाद ये कोर्ट चले गए थे और कोर्ट ने कहा है कि विवाहिता का मूल निवास उसके माता और पिता का ही जन्म स्थल होगा। ये आगे भविष्य में भी इस चीज़ का फैसले का फॉलो करना पड़ेगा। सारी भर्तियों में यही नियम रहेंगे। तो आप जिस मूल निवासी के स्थान से हैं वहाँ का तो आप लोग रहेंगे। जैसे भारतीय कहीं बाहर जाते हैं तो उसकी मूल नागरिकता भारतीय ही रहती है, चेंज नहीं होती है। यही इसमें नियम लागू है। तो दोस्तों, अगर आपको ये चैनल ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बने रहें ऐसे ही बड़े अच्छे से वीडियो के लिए। बहुत ही अच्छी जानकारी और लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।